तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ड्रैगन जेडेक्स चैनल पे। लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक न्यू एपिसोड। और ये वाला जो एपिसोड है, ये वाला जो चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और हाँ, ये इस एपिसोड का पार्ट 1 है। पार्ट 2 कल या परसों में आ जाएगा। तो उसके लिए लाइक टारगेट भी मैं लास्ट में दूंगा। अगर आप वो पूरा कर देते हो तो आज ही क्या आज मैं लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना ये इस बार का एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा दान शिकार करने के लिए हाथ में बो लेकर जाने लगता है बाहर। फिर दान लूना की तरफ देखता है जो कि आराम से सो रही थी, वो भी घोड़े बेचकर। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इनके पास घोड़े कैसे आए। क्या छोड़ो, हम कंटिन्यू करते हैं। फिर उसके बाद वो बाहर की तरफ जाने लगता है। फिर तभी उसके पीछे से कोई उसे पुकारता है, और वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं जो उसे बुलाया है, वो है लूना का भाई। और लूना का भाई कहता है कि हे दान, आगे तुम आधी रात को किधर जा रहे हो? मुझे ये मत कहना कि तुम पहाड़ों की तरफ शिकार करने जा रहे हो या फिर कुछ जड़ी बूटियाँ लेने जा रहे हो जिसकी वजह से तुम मेरी बहन की शादी में कुछ हेल्प कर सको। फिर दान कहता है कि अबे नहीं बे, मैं तेरी बहन को उठा के भागने वाला हूँ, तो थोड़ी सी तैयारी करने जा रहा हूँ। माफ़ करना गाइस, ऐसा कुछ नहीं कहा था उसने। दरअसल ऐसा कहा था कि हाँ, तुमने सही कहा। और वैसे भी तुम भी तो उन चमड़ों को बेचने के लिए कल जाने वाले हो ना। अब ये जिस चमड़े के बारे में बात कर रहा है, मैं उसके मतलब उसके बारे में बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में थोड़ा सा भी बात किया तो फिर हो सकता है मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम गिर जाए। फिर लूना का भाई कहता है कि वो तो मैं कल इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी बहन की शादी में उसे जाते वक्त कुछ गिफ्ट में दे सकूं। यह सुनने के बाद दान कहता है कि ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? चलो ये बताओ कि लूना की शादी के बाद तुम क्या करने वाले हो? कहीं तुम सेना में तो भर्ती होने नहीं वाले? क्योंकि तुमने एक बार बताया था कि तुम लूना की शादी के बाद सेना में भर्ती होने वाले हो। तो क्या ये बात सच है? ये सुन के लूना का भाई कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं सेना में भर्ती होने वाला हूँ जैसे ही मेरी बहन लूना का शादी हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम क्या करोगी? क्योंकि हम दोनों तो चले जाएंगे। मैं सेना में काम करूँगा और मेरी जो बहन है वो शादी होके चली जाएगी, तुम अकेले रह जाओगे। तो तुम क्या करोगे? क्योंकि इस गांव में तुम्हें कहीं काम नहीं मिलने वाला। ये गांव के लोग भूल चुके हैं कि इंसानियत क्या होती है। ये गांव के लोग पूरी तरीके से बदल चुके हैं। तो तुम अब क्या करने वाले हो? और ये सब कह के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था। उसके हाथों में नसें भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी। और उसके बाद फिर दान कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने 20 साल की उम्र होने से पहले इस जगह को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिताजी से वादा किया था कि मैं 20 साल होने से पहले इस जगह को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं जब तक 20 साल का नहीं होता तब तक यहाँ पे रहने की मैं कोशिश करूँगा। फिर लूना का भाई दान की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगता है, और वो कहता है हाँ हाँ हाँ, तुम भी ना ऐसी बातें करते रहो और मैं तुम्हें सुनता रहूँगा। फिर दान कहता है कि रोकसान, तुम अपने सेना में भर्ती होने की तैयारी करो, यहाँ पे लूना की चिंता मत करो। लूना को मैं संभाल के रखूँगा, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसका बड़े अच्छे से ख्याल रखूँगा। और इन गांव वालों को मैं लूना के ऊपर थोड़ी सी भी आँच लाने नहीं दूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। फिर दैन की ऐसी बातें सुनकर लूना का भाई कहने लगता है कि तुम थोड़े से पागल वागल हो चुके हो क्या? मैं तुम जैसे निकम्मे आदमी के पास मेरी बहन को छोड़कर एकदम नहीं जा सकता। फिर लूना के भाई की बात सुन के दान कहने लगता है कि तुम्हारे आखिर ये कहने का मतलब क्या है बेकार इंसान? मैं दरअसल तुम्हारा और लूना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में था, तुमने और लूना ने मेरा बहुत मदद किया, बहुत साथ दिया। फिर ये सुन के दान कहता है कि तुम दुष्ट इंसान कहीं के, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा दिल है। और ये सारी बातें लूना जाग कर सुन रही होती है। भाई ये लड़की घोड़े बेचकर अभी तक नहीं सोई। कमाल है यार, इतनी देर तक तो मैं खराटे मार सकता हूँ, वो बात अलग है मैं खराटे नहीं मारता। और उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर लूना भी स्माइल करने लगती है और सोचने लगती है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं तुम तीनों के साथ हूँ। उसके बाद दान अच्छे से बैग को पकड़ लेता है एंड रेडी होने के बाद वो जाने लगता है। एंड वो कहता है कि तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे पहाड़ों में जाकर जंगली जिनसेंग ढूंढना ही पड़ेगा ताकि मैं लूना की शादी के खर्चे उठा पाऊँ। इसके लिए कुछ दिन लग सकते हैं, तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ से दान जाने लगता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और तुमको मिलकर लूना को खुश रखना पड़ेगा और इसके लिए हम दोनों ही बहुत मेहनत करेंगे। फिर पीछे से लूना का भाई चिल्लाते हुए कहता है, अबे ओए, अगर रास्ते में चलते हुए तुझे दो जिनसेंग मिल जाए तो एक मुझे दे देना, क्योंकि आजकल मुझे बहुत ही कमज़ोरी फील हो रही है। ये सुनकर दान कहता है कि जंगली भालू की तरह रोना बंद करो, अगर मुझे मिला तो मैं ज़रूर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो रात के अंधेरे में हमें दान को दिखाया जाता है, जो कि गांव वाले रास्ते से जा रहा था और उसे वही सुबह वाला इंसान पकड़ लेता है। और वो कहता है, दान कुत्ते कहीं के, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बिना लूना के भाई के तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो गैस इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको इस वाले एपिसोड का पार्ट 2 भी चाहिए तो फिर आप सब कमेंट कर दो। 10 कमेंट और 20 लाइक, ये टारगेट है। अगर आप पूरा कर देते हो तो आज ही के आज मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपको न्यू एपिसोड पे। बाय बाय।
एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको अपनी एक न्यू वीडियो में। बाय बाय। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड ख़त्म होती है। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और टारगेट है 50 कमेंट्स का, अगर कर देते हो तो बहुत जल्दी ये वीडियो फिर से आ जाएगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर चला आऊँगा। तो बाय बाय।